अब वोट लेने हो तो बोलते हैं कि जी आज बना देने, असी कल लाना काम परसों लाना। 20-22 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता। दिक्कत हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो फिर कैसा रहता? तो फिर इ'यां लेना मंजे पाई गए। कांग्रेस वाले तो जहाँ पे आते भी नहीं। टोली हमारे कागजों में नहीं है। उधर पढ़ाइए हमारे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ हेमंत। ग्राउंड लेवल पर हिमाचल में चुनावों के दरमियान क्या कुछ चल रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार फतेहपुर के दौरे पर हम हैं। फतेहपुर में क्या कुछ चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं अपने विधायक को लेकर और यहाँ पर कैंडिडेट्स को लेकर उनके मन में क्या है, वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फतेहपुर का अगर जिक्र करते हैं तो फिर कांगड़ा का जिक्र भी होता है, क्योंकि कांगड़ा जिले के अंदर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र आता है और कांगड़ा वो जिला है जहां से सरकार बनती है। अब फिलहाल फतेहपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां से इस ओर अगर आप देखेंगे तो बड़ुखर की ओर ये रास्ता जाता है, यानी कि उसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो इंदौरा पड़ जाएगा। लेकिन वहीं यहाँ एक बीच में गांव पर हमारी नजर पड़ी और ये गांव में जाने वाली सड़क की जो तस्वीर है वो अपने आप में ये बता रही है कि यहाँ पर बरसों से विकास हुआ नहीं। यही वजह है कि ये तकरीबन तकरीबन 3-4 गांव, जैसे कि जानकारी मिली कि तकरीबन 3-4 गांव यहाँ नीचे हैं और बारिश के वक्त में बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को होती हैं आने जाने में। कई गाड़ियां हैं जो नीचे जाकर फंस जाती हैं और लोगों से भी फिलहाल जानेंगे कि आखिर क्या वो सोच रहे हैं। क्या उनके विधायक ने ये जो टुकड़ा है सड़क को लेकर ठीक नहीं करवाया, क्या कारण रहा, क्या उनका कहना है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए चलते हैं पटोली गांव और उसके अलावा ब्रो गांव, जहां पर लोगों के मन में क्या चल रहा है, अपने विकास कार्यों को लेकर क्या वो सोच रहे हैं। तो पीछे आपने कई तस्वीर देखी, अभी हमने आपको दिखाया तकरीबन तकरीबन 2 से 1.5 किलोमीटर या 2 से 2.5 किलोमीटर की जो सड़क थी वो कच्ची थी। लेकिन विधायक साहब को शायद ये जानकारी पूरी नहीं थी या फिर वो अधूरी जानकारी उनको दी गई। यही वजह है कि एक छोटा सा टुकड़ा जरूर पक्का कर दिया है। ये देख सकते हैं टाइल्स है और ये टाइल्स लगी हुई यहाँ पर हैं, लेकिन ये सिर्फ इतने से ही एरिया में लगाई गई है, जबकि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की जो सड़क है वो आपको कच्ची नजर आएगी। हैरत की बात है कि विधायक साहब को इसकी जानकारी थी नहीं और इसको लेकर क्या वाकई में बजट सैंक्शन नहीं हो पाया था कि जो वो एरिया था पूरा वो कच्चा है और ये छोटा सा जो टुकड़ा है इसमें टाइल्स लगाकर शायद ये बताने और जताने की कोशिश की गई कि कागजों में सड़क बन चुकी है। लेकिन ग्राउंड पर जब हमने जानने की कोशिश की तो ये मालूम चला कि ग्राउंड की हकीकत ऐसी है कि 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया कच्चा, एक छोटा सा टुकड़ा टाइल्स के साथ पक्का कर दिया। ये तस्वीरें वाकई में इस बात की तस्दीक करती हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरीके से विधायक निधि में फंड तो आता है लेकिन उसकी स्थितियां कुछ इस तरीके से नजर आएंगी कि छोटा टुकड़ा कच्चा जो होता है, छोटा टुकड़ा जो होता है वो पक्का कर दिया जाता है और किलोमीटर की सड़क गांव की जिसके लिए हकदार हैं गांव वाले, उनको वो सड़क नसीब नहीं हो पाती है। लोगों से भी हम चल रहे हैं, लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या लोग सोच रहे हैं, कितनी दिक्कतें उनको होती हैं और इस बार उनका मूड है क्या। आइए। तो वो आपने तस्वीर देखी जहां पर वाहन आसानी से जा नहीं सकता, लोगों को जाने आने में दिक्कतें हैं। एक छोटा सा टुकड़ा अगर जिक्र करें, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें टाइल्स लगा दी गई। शायद कागजों पर यह बताने की कोशिश की गई कि यहाँ इस गांव में, पटोली गांव में सड़क बन गई है। वहीं पर मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे ही जानते हैं कि कितनी दिक्कतें उनको होती होंगी। अगर कहीं कोई अनहोनी हो जाए तो वो कैसे बाहर तक पहुंचते होंगे, रोड तक पहुंचते होंगे। अस्पताल का जिक्र कर लें या फिर स्कूलों का जिक्र कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी। संतोष कुमारी जी, ये बताइए कब से ये सड़कों का हाल है? ये जदों दे जम्मे हुआ जदों दे ऐसा ही हाल है। जब ते असी आए हुए इत्थे इस पिंडे जी यो इसते देदा ही हाल है, ऐसी ही है सड़क। ऐसी ही है। तो सड़कें बनती तो हैं, बनाई फिर तो छोटा बनाई नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अफसर लोग, सच झूठ बोल देन कना फिर निश्चा बनाई ये असी बनाने, अज बनाने कल बनाने, अज तक ये बने नहीं, बनती नहीं। नहीं बनी। तो आप कब कहते हो, शिकायत करते हो वही हमारी सड़कें बनाओ? कई बारी शिकायत की है, कोई सुनता नहीं। ना कोई नहीं, कुछ नहीं सुनते।
कोई अधिकारी नहीं, विधायक ना नहीं, कोई नहीं, नेता कुछ भी नहीं, साढ़े वास्ते कुछ भी नहीं। असी तो मरी जाना कल्पी कुल्पी गया, चली जाना। गांव वाले बच्चे दी ऐसे तो कितनी दिक्कत होती है यहाँ से आप जाते हो? काफी। आते हो? असी पैदल भी जन्ने हैं, फिर जे गाड़ी गूड़ी करिए तो ये घूम के आऊंगी इस रास्ते। कितना घूम कर आना पड़ता है? काफी घूमी के आना पड़ता है। ता 200 से आई जन्ने, इतने 600 देना पड़ता है। 400 रुपए का फर्क पड़ता है हमारे। अच्छा, हाँ जी, 400 रुपए हाँ, और देने पड़ते और हैं? देना पड़ता है। ता असी बडोली में पहुंचते हैं। फिर दिखो पे कितनी की दिक्कत होगी। अब वोट लेने हो तो बोलते हैं कि जी आज बना देने, असी कल लाना काम, परसों लाना। तो लाते तो है नहीं, झूठ बोली जाते। फिर असी विश्वास क्या करिए। 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस 15 साल से कई कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है, कुछ कोई नहीं सुनता साड़ी। अच्छा, ऑनलाइन भी शिकायत करी है? हाँ, तब भी नहीं हुआ। तब भी नहीं हो रहा है? ये ऑनलाइन से भाई पीछे रही वो लाइए इंटरलॉक थोड़ी दे करी चली है। नहीं। हाँ जी, और जिथे कोई लोड बात उथे ना वो लाए तो लाइन लास्ट तो तो स्टार्ट विधायक को भी शिकायत पहुंचाई नहीं पहुंचाई? सभी को बजाई है। विधायक को भी पहुंचाई तब भी नहीं विधायक हुआ। भी की कोई फिर उसको हाँ, भी वोट नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री को भी आया तो उसको भी बार बार बोला भी हमारी सड़क ऐसी है कोई नहीं है। तो असी कोई कोई अगर भी नहीं वोट आ देने रहा। आएगा तो उसको आने नहीं दोगे? आप नहीं ये कह रहे हो? देने, आउन नहीं देने असी। कोई हो। कोई भी हो, जड़ी मर्जी पार्टी हो। जड़ी मर्जी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या मतलब को कांग्रेस भी। वो चढ़ाने हैं, हाँ जी। बच्चे वो चढ़ाने हैं असी। वो पार खड्डा पारे अच्छा। चुकी की बरखा हुआ था, तो कितने साल हुई वहाँ है। से आते हैं? हाँ, उठा के लाने बच्चे, क्या लाने आते हैं? गोदी में गोदी में उठा लेके कर। आते हैं हाँ, ऐसे नहीं लाते हैं हम बच्चों को। तो ये हकीकत है कि देश की आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन पटोली गांव की स्थिति ऐसी है कि सड़कें हैं नहीं। हाँ, और फिर कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है। कैसे बदलेगा? क्या पानी भी नहीं है? पानी भी नहीं आता। पानी भी नहीं आता। अब 20-22 दिन हो जाते हैं पानी नहीं आता है। तो कैसे, कितनी दिक्कतें हैं? कैसे आप लोग आते हैं यहाँ पर? कैसे यहाँ से जाते हैं? स्कूल जाना हो बच्चे को तो पैदल। कैसे जाता है? पैदल जाते हैं। पैदल जाना, बरखा हुई फिर गए जाना, फिर पैदल जाना। सड़का बैठा लेने न्याणे, फिर न्याणे क्या करना, माँ प्यो क्या करना, न्याणे मगर ही रहेंगे। एक बारी लीने, दूसरी बारी छड़ने। अच्छा, मतलब वो वहीं रहते हैं? वो तो अत्तू रहना, फिर निके ना बस्सा आना, फिर ही लेना पड़ना है चुकी है। दिक्कत हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो फिर कैसा रहता तो है? फिर ही लेना, मंजे पाए गए। मंजे से ले जाते हैं? आओ 4 जने लगने अपने पार गड्डी होंगे तो पजाना बंदा। गाड़ी है नहीं? तो गाड़ी होनी नहीं, अब रोड ही नहीं होना सही, तो गाड़ी भी तो होनी। बच्चे रखियां ना, बच्चे लायक न, बच्चे कोई ये नहीं है। बरंदे बाहर न ता गड्डियां उना पास ता कियां उन सा इत्था कियां लियो उन गड्डियां आनी नहीं सकदे। गाड़ी तो है लेकिन आ नहीं सकती। हाँ, नहीं सकती, कैसे जाना? रोड नहीं है। रोड नहीं है, रोड है ही नहीं। तो अब ये चुनाव है, हाँ, तो क्या लग रहा है चुनाव में वोट चुनाव देना है में नहीं देना है? देना ही नहीं, देना ही नहीं है। किस लिए देना है? लेकिन 15 साल से कांग्रेस रही यहाँ पर। अब बीजेपी वाले कांग्रेस हम वाले विकास तो करेंगे। जहाँ पे आते भी नहीं, पूछते भी नहीं। वो बोलते पटोली हमारे कागजों में नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसे बोलते हैं। मानते ही नहीं कांग्रेस उसको। मानते नहीं है, पटोली नहीं है हमारे का। हम्म। दिहाड़ी लाता है तो बच्चे हैं, मैं इनके साथ हूँ, बच्चों को उठा कर लाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल फतेहपुर डालियो कुछ पढ़ाइए माल्या में स्कूल भी नहीं, ना, यहाँ पे स्कूल भी नहीं, नहीं आंगनवाड़ी का स्कूल भी नहीं है हमारे, कुछ नहीं है। कुछ स्कूल नहीं भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, ना। अस्पताल, डॉक्टर कुछ नहीं है। फतेहपुर जाना हमने। कितना किलोमीटर है यहाँ से? फतेहपुर 12 किलोमीटर। 12-15 किलोमीटर। तो राकेश पठानिया हैं, जानते हो? जानते नूरपुर के, नूरपुर के विधायक, वो यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव। देखते हैं क्या क्या करते हैं लग रहा वो। है, वो वहाँ उन्होंने विकास किया, यहाँ करेंगे क्या? क्या होता हम क्या बोलते हैं, हमारे पास पहले डॉक्टर रहा, डॉक्टर के बारे में लकीर निकली है, जिसके बाद किसी ने देखा नहीं है यहाँ पर। स्थिति है कि यहाँ पर लोग जो हैं, ये पाइपलाइन तो जा रही है, पानी की है। पानी आता नहीं है। अच्छा, पानी की पाइपलाइन तो है लेकिन पानी घरों तक पहुँचता नहीं है, ये समस्या बता रहे हैं। पानी आता नहीं है, पाइपलाइन लगी है लेकिन पानी आता नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उषा रानी। उषा रानी जी, बताइए कि आप कब से यहाँ पर हैं? हुई 15 साल। 15 साल हो गए। 15 सालों में कुछ देखा है यहाँ पर, कुछ विकास हुआ हो, कोई तरक्की करी हो गाँव ने?
ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। महीने भर नहीं आता? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੇ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। दूर से लेकर आते हैं आप? ਹਾਂਜੀ ਖੱਡਾ ਦਾ। तो तालाब से या खड्डे से लेकर आते हैं? ਹਾਂਜੀ तो ये ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ। सड़क की दिक्कत है और पानी की दिक्कत है। ਹਾਂਜੀ तो क्या लग रहा है हमारे आपको इस बच्चों को बार तो बड़ी दिक्कत है, अभी तो इधर से घूम के गाड़ी आ भी जाती है, वैसे तो खड्ड से आते हैं बच्चे, वहाँ इधर एक बड़ी खड्ड है उधर से आते हैं। जो नहर है नीचे हाँ वो और उधर से आते हैं वो, अब थोड़ा सा घूम के। लाने स्लिप हो पड़ते जाए हैं तो हमें। हाँ जी हादसा हो सकता है। हाँ जी बहुत मुश्किल होती है, बहुत बार गिरे भी हैं बच्चे इधर खड्ड में। जो ये दोनों काम पता तो है सड़क हाँ। इधर बननी है, सड़क निकली हुई है तो बनानी चाहिए ना, फिर रास्ता दिया है रास्ता है तो फिर क्यों नहीं बनाते जे, सड़क निकली हुई है, ये तो होता ना, ये सड़क है नहीं पूरी है, उसको पक्का ही करना है ना, एक तो वो ही नहीं करते। एक छोटा सा टुकड़ा लगा था वहाँ पर, टाइल्स छोटी सी वो बन के टाइल जो उतरने वाला रास्ता वहां के लिए आई थी, उधर बनने नहीं दी, रोक दी जंगलात वालों ने, तो फिर इधर डाल दी वो। जंगलात वालों ने। हाँ जी जंगलात वालों ने नहीं, हाँ जी जब जंगलात वालों ने बनने नहीं देनी थी तो फिर निकालनी नहीं थी, अब निकली हुई है तब क्यों नहीं रोकते फिर। एक बच्चे का किराया 1500 रुपया रुपया देते देते हैं, हम हैं। इधर से गाड़ी आती है। इधर से आती है गाड़ी, इधर से जाओ तो 700 देते हैं हम। रुपया लेते हैं लालू साहब के। किस तरह से बच्चे जब पढ़ाने। ऐसे तो हम कभी बारिश में भेजते नहीं थे पहले, पर जब एग्जाम होते तो हमें भेजने ही पड़ते भेजना बच्चे। हाँ जी बारिश में तो बहुत बुरा हाल होगा यहाँ हाँ पर, जी कीचड़ और देख के उधर खड्ड है, फिर अब चढ़ाई भी है उधर ऊंची। अच्छा वहाँ पानी ऊपर आ जाता है, बाढ़ बाढ़ जैसी पहुँच- हाँ जी हाँ। हम्म। तो ये भी एक तस्वीर है फतेहपुर के अंदर पटोली गांव की, जहाँ पर विकास कभी यहाँ के लोगों ने देखा नहीं, और अगर विकास देखा नहीं तो फिर नाराजगी तो होगी ही। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ काम होगा नहीं तो हम किसी को वोट देंगे नहीं। ये भी जिक्र किया जा रहा है कि न केवल ये 5 सालों की स्थिति है, बल्कि 15 सालों से या फिर उससे पहले की स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पर सड़क बन नहीं पाई। हैरानी इस बात को लेकर है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वही अगर मैसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ना हो, गांव में ना हो, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई में ना हो, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। फिर कैसे देश बदलेगा, ये जिक्र, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी है कि आखिर कैसे देश बदलेगा जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए मौत को हाथ में लेकर जाते हैं। ये किस स्थिति है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, ऐसी कई तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लोगों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं अपने विधायकों को लेकर, और वर्तमान में कैंडिडेट्स को लेकर क्या वो चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप बन रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन तनु के साथ मैं हेमंत, फतेहपुर। अब वोट लेने हो तो बोलते हैं कि जी आज बना देने, असी कल लाना काम, परसों लाना। 20-22 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता है। दिक्कत हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो फिर कैसा रहता है? तो फिर इ'यां लेना मंजे पाई गए। कांग्रेस वाले तो जहाँ पे आते भी नहीं। टोली हमारे कागजों में नहीं है। उधर पढ़ाइए हमारे